दोस्तों, भारत में जनता के लिए 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है, चाहे चोरी का केस हो या फिर कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो। जी हाँ, अगर छोटी मोटी कोई समस्या हो तो वो पुलिस अपने एंड पर हैंडल कर लेती है। और ये तो रही पुलिस की बात दोस्तों, लेकिन देश में एक ऐसी भी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है जिसे हाई प्रोफाइल केसेस और सबसे कंट्रोवर्शियल केसेस को हैंडल करने के लिए माना जाता है। हम बात कर रहे हैं सीबीआई की। जी हाँ, जिनकी इन्वेस्टिगेशन पर सब इतना भरोसा करते हैं कि लोग सीबीआई जांच की ही मांग करते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम भारत की इसी पावरफुल एजेंसी के बारे में बताने वाले हैं कि सीबीआई चीफ की नियुक्ति कैसे होती है, उनको सैलरी कितनी मिलती है, सीबीआई का इतिहास आखिर क्या है, सीबीआई के पास क्या क्या पावर होते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। व्हाट इज सीबीआई? दोस्तों, सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसे हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी कहते हैं। सीबीआई भारत की एक जानी मानी और बड़ी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो प्रमुख तौर पर भारत में कोई भी हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केस हुआ या अगर किसी नेता ने भ्रष्टाचार किया है, इसके अलावा देश में अगर कोई बड़ा घोटाला होता है तो ऐसे मामलों की जांच सीबीआई ही करती आई है। सीबीआई एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बॉडी यूनिट है दोस्तों, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई भारत के किसी भी राज्य में किसी भी आपराधिक मामले की जांच कर सकता है। इसके लिए उसे उस राज्य सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इस एजेंसी में सबसे बड़े पोस्ट पर चीफ होते हैं और आज की तारीख में सीबीआई चीफ प्रवीण सूद हैं। आइए हम आपको इसके इतिहास की तरफ ले चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ सीबीआई। दोस्तों, बात साल 1941 की है, जब ब्रिटिश इंडिया में देश के वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के साथ लेन देन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के कुछ मामले सामने आए थे और इसी की जांच के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस फोर्स यानी कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एसपी की स्थापना की गई थी। इसका काम सिर्फ इसी मामले की जांच करना था। जिसके बाद साल 1942 में रेलवे पर भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया और इस एजेंसी में ये केस भी शामिल करने के लिए एसपी का एक्सपेंशन किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रेलवे म्यूनिशंस की आवाजाही और सप्लाई में गड़बड़ी से बहुत परेशान था। जिसके बाद 1943 में भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया। इसके जरिए एक स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन किया गया। अब इस फोर्स को ब्रिटिश भारत में कहीं भी किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के घोटाले से जुड़े अपराधों की जांच के लिए पावर्स दी गई। बाद में इसे साल 1946 के दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस यानी कि एसपी से रिप्लेस कर दिया गया। उसी साल दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 भी अस्तित्व में आया। इसी तरह दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करके भारत सरकार के कई डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों में जांच के लिए सरकार ने इसे ऑफिशियली एक एजेंसी के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। इसके बाद साल 1953 में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत अपराधों से निपटने के लिए एसपी में एक एनफोर्समेंट विंग को भी जोड़ दिया गया। साल 1963 तक एसपी को इंडियन पैनल कोड की 91 डिफरेंट सेक्शंस और 16 अदर सेंट्रल एक्ट्स के अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 के तहत अपराधों की जांच करने के लिए ऑथोराइज कर दिया गया था। इसी दौरान एक सेंट्रल पुलिस एजेंसी की बढ़ती जरूरत महसूस की गई, जो न सिर्फ मामलों की जांच कर सके बल्कि घूसखोरी और भ्रष्टाचार के साथ साथ सेंट्रल फाइनेंशियल लॉ वायलेशंस, पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी से संबंधित बड़ी धोखाधड़ी, पासपोर्ट धोखाधड़ी, क्राइम ऑन द हाई सीज, क्राइम ऑन द एयरलाइंस और ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स और पेशेवरों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों की जांच को भी मुकाम तक पहुंचा सके। और इसके लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1963 को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना की। जी हाँ, इसी तरह एसपी का नाम बदलकर सीबीआई कर दिया गया। करप्शन प्रिवेंशन पर संथानम समिति ने सीबीआई के गठन की सिफारिश की थी। सीबीआई भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पेंशन्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के तहत काम करती है और इंटरपोल मेंबर कंट्रीज की ओर से इन्वेस्टिगेशन का कोऑर्डिनेशन भी करती है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अपराधों की जांच के लिए सीबीआई सेंट्रल विजिलेंस सब कमीशन को रिपोर्ट भी सौंपती है। आइए अब आपको सीबीआई के मोटो और विजन की तरफ ले चलते हैं दोस्तों। सीबीआई का आदर्श वाक्य है उद्योग, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा। जी हाँ, यानी इंडस्ट्री, फेयरनेस और इंटीग्रिटी। सीबीआई पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके और आपराधिक मामलों को सफलतापूर्वक निपटाकर भारतीय संविधान और देश के कानून को सुरक्षित रखने और स्थापित करने के लक्ष्य के साथ काम करता है। जांच एजेंसी इंटरस्टेट एंड इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट कॉपरेशन बढ़ाने के लिए पुलिस फोर्सेस को लीडरशिप और गाइडेंस देते हुए नोडल एजेंसी के तौर पर वर्क करता है। अब इतनी पावरफुल और डिसिप्लिन एजेंसी के चीफ कैसे चुने जाते हैं, ये जानना आप भी चाहते होंगे दोस्तों। आइए आपको ये बता देते हैं कि सीबीआई चीफ की नियुक्ति कैसे होती है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ सीबीआई चीफ। तो दोस्तों, सीबीआई के चीफ की नियुक्ति 3 सदस्यों वाली अपॉइंटमेंट कमेटी करती है। जी हाँ, इस कमेटी में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। और अगर लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है तो फिर सदन की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता इस कमेटी का हिस्सा होते हैं और ये लोग ही सीबीआई चीफ नियुक्ति करते हैं।
अब अगर आप बात करें सीबीआई चीफ के कार्यकाल की, तो इनके कार्यकाल पर भी विवाद होता रहा है। फिलहाल सीबीआई चीफ का कार्यकाल 2 साल के लिए फिक्स है, लेकिन इसे 5 साल तक के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। दरअसल पहले कार्यकाल सिर्फ 2 साल का ही था, लेकिन 2021 में सरकार ने दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कानून में अमेंडमेंट कर दिया था। इस अमेंडमेंट के बाद सीबीआई चीफ का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि 2 साल तो फिक्स ही रहेगा। उसके बाद अगर कमेटी को लगता है तो 1-1 साल करके 3 साल तक टेन्योर और बढ़ा दिया जा सकता है। हालांकि इस पर विवाद भी हुआ। अब इतनी बड़ी पोस्ट की सैलरी कितनी होगी, ये भी आपको बता देते हैं। सैलरी ऑफ सीबीआई चीफ। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने सीबीआई और ईडी प्रमुख की सैलरी को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक सीबीआई और ईडी के चीफ को सेक्रेटरी लेवल के आईएएस ऑफिसर्स के बराबर ही सैलरी मिलेगी। सेक्रेटरी लेवल के आईएएस ऑफिसर्स को लेवल 17 की सैलरी मिलती है। सबसे सीनियर आईपीएस अफसरों को पहले लेवल 16 की सैलरी मिलती थी, लेकिन अब उन्हें भी लेवल 17 की सैलरी मिलेगी। इस लेवल में अफसरों को हर महीने 2.25 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है। इसमें सभी अलाउंसेस शामिल नहीं है। अलाउंसेस वगैरह सब मिलाकर ये सैलरी और कहीं ज्यादा पहुंच जाती है। इतनी सैलरी के साथ बहुत सी पावर्स और बहुत सी जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। सीबीआई के पास कितनी पावर्स होती हैं, आइए अब इस पर बात करते हैं दोस्तों। पावर्स एंड वर्किंग ऑफ सीबीआई चीफ। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में अगर किसी को गिरफ्तार किया जाना जरूरी है, या जब एजेंसी को लगे कि आरोपी भाग सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ भी कर सकता है, तो सीबीआई किसी भी पब्लिक सर्वेंट को गिरफ्तार कर सकती है। सीबीआई बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। ये सेंटर के अंडर है, लेकिन ये किसी मामले की जांच तभी करती है जब सेंटर से या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलता है। मामला किसी राज्य का है, लेकिन केंद्र से आदेश है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां की स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी नहीं होती है। आइए अब देखते हैं कि सीबीआई के प्रमुख कार्य क्या है। दोस्तों, सरकारी हो या प्राइवेट कंपनी, अगर वहां पर नियुक्त किया गया अधिकारी कोई भी भ्रष्टाचार, रिश्वत या घोटाले जैसे केस अगर करते हैं, तो उन सब के खिलाफ जांच करने का अधिकार सीबीआई को होगा। सीबीआई के द्वारा फाइनेंशियल मामलों से जुड़े हुए अपराध जैसे बैंक फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस, बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों, प्राचीन वस्तुओं, सांस्कृतिक संपत्ति की तस्करी और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी जैसे केसेस शामिल हैं। सीबीआई इन सब के खिलाफ जांच कर सकता है और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए वो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगा। विशेष अपराध जैसे आतंकवाद, बम विस्फोट, सनसनीखेज हत्या, फिरौती के लिए अपहरण और माफिया अंडरवर्ल्ड द्वारा किए गए अपराध। ऐसे में दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1986 के मुताबिक सीबीआई भारत के किसी भी राज्य में जाकर क्रिमिनल मैटर्स की जांच कर सकता है और उसके लिए राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता उसको नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि सीबीआई को किसी भी मामले की जांच तभी दी जा सकती है अगर कोई मामला हाई प्रोफाइल है और उसे जांच करने में राज्य की पुलिस नाकाम है या बहुत दिनों से मामला राज्य में पेंडिंग है। तो ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की सिफारिश के बेसिस पर सीबीआई इस मामले की जांच कर सकता है, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट होना जरूरी है। पहले सीबीआई भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी जैसे मामलों की जांच करता था, लेकिन 1986 में सीबीआई को आतंकवाद, किडनैपिंग, अंडरवर्ल्ड, वित्तीय अपराध से जुड़े हुए मामले की जांच करने का अधिकार सरकार के द्वारा ही दिया गया है। भारत का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सीबीआई को किसी भी राज्य में जांच करने के आदेश दे सकती है। जी हाँ, भ्रष्टाचार के किसी मामले में सीबीआई सीधे तौर पर कार्रवाई कर सकता है और इसके लिए उसे केंद्र या राज्य सरकार दोनों की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसे इस प्रकार के अधिकार हैं। दोस्तों, सीबीआई क्योंकि सिर्फ स्पेशल केसेस ही हैंडल करता है, ऐसे में ये जो केस हैंडल करते हैं उसमें क्रिमिनल को पकड़ने की और केस जल्दी सॉल्व करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, आपको कौन सी एजेंसी ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।